कांग्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आज अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी तस्वीर देखकर बीजेपी के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हैरानी हुई। कुछ इस तरीके की तस्वीर कांग्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर अटल बिहारी वाजपेयी की लगी हुई है, लेकिन इसका मकसद सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना है। वेबसाइट inc.in के कवर पेज पर वाजपेयी की एक बड़ी तस्वीर पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, श्री मोदी ने राजधर्म का पालन नहीं किया। वाजपेयी जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के योग्य नहीं समझते थे, क्या उसे आप उसके हाथ में देश का भविष्य दे सकते हैं? कांग्रेस की वेबसाइट पर लिखे गए इस लेख में बीजेपी में कोई भी नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कद की बराबरी नहीं कर सकता। लेख में गुजरात में 2002 में हुए दंगों को लेकर वाजपेयी के बयानों का भी जिक्र किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी यूपीए के 2004 में सत्ता में आने के पहले तक 1998 से 2004 तक एनडीए के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। वेबसाइट में कहा गया है कि वाजपेयी अपनी हार का स्पष्ट कारण जानते थे कि उनकी हार 2002 में नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुख्यमंत्री रहते सांप्रदायिक दंगों को रोकने में नाकाम रहने के कारण हुई। कांग्रेस की वेबसाइट के मुताबिक वाजपेयी ने मनाली में ये कहा था कि कुछ लोग मोदी को हटाना चाहते थे और मेरी भी यही राय थी। तो कांग्रेस को याद आए अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन अहम बातें हम आपको बता रहे हैं, वाजपेयी अपनी हार का स्पष्ट कारण जानते थे। कांग्रेस की वेबसाइट पर जो लेख छपा है उसकी ये अहम बातें हम आपको बता रहे हैं। उसमें यह भी लिखा है 2002 के दंगों की वजह से अटल जी चुनाव हार गए थे और ये कारण वो खुद जानते थे। वाजपेयी मोदी पर कार्रवाई के पक्ष में थे, ये भी एक अहम बात इस लेख में लिखी गई है। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि वाजपेयी मोदी को हटाना चाहते थे। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर का इस्तेमाल यहां पर कांग्रेस ने अपनी वेबसाइट पर किया है, इसके पीछे क्या मकसद माना जाए और ऐसा करके कांग्रेस क्या करना चाहती है? कांग्रेस पार्टी की मंशा इस बात को लेकर बिल्कुल साफ है कि जिस व्यक्ति को, जिस नेता को बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है, उस पे अटल बिहारी वाजपेयी का भरोसा नहीं था। क्योंकि ये बात सच है कि 2002 दंगे के बाद कहीं न कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त, वो नरेंद्र मोदी को अपने पद से हटाना चाहते थे। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी, जिनकी अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छी नहीं बनती, वो उनके गुरु थे और नरेंद्र मोदी को बचाने में लाल कृष्ण आडवाणी की अहम भूमिका थी। और इस बात को पूरा देश जानता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त राजधर्म पालन करने की नसीहत दी थी। हालांकि आप अगर उस फुटेज को देखें तो बगल में बैठे नरेंद्र मोदी ने ये भी बात कही थी कि साहब वही तो कर रहा हूं। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी कुछ बोल नहीं पाए थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी उस वक्त से 2002 के बाद से ही आडवाणी और उनका कैंप इतना मजबूत था कि अटल बिहारी वाजपेयी ना चाहते हुए भी नरेंद्र मोदी को हटा नहीं पाए। लेकिन अपनी बात को सामने रखने में कामयाबी उनको मिली कि वो चाहते थे कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर या कोई भी मुख्यमंत्री हो, उनको राजधर्म का पालन करना चाहिए, उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर। कांग्रेस पार्टी इसी बात को भुनाने की कोशिश कर रही है कि जब नरेंद्र मोदी पर अटल बिहारी वाजपेयी का भरोसा नहीं था, तो आखिरकार पूरा देश उसी नरेंद्र मोदी पर कैसे भरोसा कर सकता है।